हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार वीडियो। और बच्चों, आज की इस शानदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। ठीक, और बच्चों ये ऐसे आपके 3 महत्वपूर्ण कवि हैं जो कि अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो आपका जो 24 फरवरी यानी हिंदी का जो पेपर होने वाला है आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको जो सबसे पहले याद रखना है महादेवी वर्मा जी का ठीक साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए, आपका जो दूसरा आपको याद करना है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, और जो तीसरा है बच्चों जयशंकर प्रसाद। ठीक, और बच्चों अगर आप ये तीनों कवियों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो ये जो आपका 5 अंक है वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक, यानी कि आपको 5 अंक क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए, आपके एग्जाम में यही जो 3 प्रमुख कवि हैं यही सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको एक एक कवि का बारी बारी से यानी कि साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां बताते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपको जो सबसे पहले याद रखना है महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां। ठीक, तो देखिए आपको इसमें लिखना है, देखिए महादेवी वर्मा जी में आपको लिखना है इनका जीवन परिचय। ठीक, तो देखिए आपको पहले जीवन परिचय लिखना है, फिर उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक, तो देखिए आपको लिखना कैसे है, आप लिखिएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में। कब बच्चों, सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म है वह फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में यानी कि होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी कि जिस दिन होलिका दहन था उस दिन महादेवी वर्मा जी का यानी कि फर्रुखाबाद में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि वे भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थी। सॉरी भाई, देखिए इनके पिता का नाम यानी इनके जो पिता थे उनका नाम जो था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। यानी इनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों, गोविंद प्रसाद वर्मा था। वे भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थी। यानी कि भागलपुर में जो कॉलेज था उसमें क्या थी, वो प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता का नाम हेमरानी, इनकी माता का क्या नाम था बच्चों, हेमरानी पद्म विभूषी धार्मिक महिला थी। यानी कि वह पद्म विभूषी धार्मिक क्या थी, महिला थी। एवं नाना, इनके जो नाना थे ब्रज भाषा के एक अच्छी कवि थे। यानी कि महादेवी वर्मा जी के जो नाना जी थे यानी कि वह ब्रज भाषा के एक अच्छी क्या थी, कवि थी। ठीक, और 11 सितंबर 1987 ईस्वी में यानी कि 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी कि देखिए 1987 ईस्वी में यानी कि जो महादेवी वर्मा थी उनका क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया। ठीक, तो बच्चों देखिए आपको इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप यानी कोई भी कवि का यानी कि साहित्यिक परिचय लिखेगा तो बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी उनका जन्म लिखेगा तो जन्म स्थान जो लिखेगा आप उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक, और इनका जो जन्म हुआ था यानी उस चीज़ को जब लिखिएगा बच्चों तो आपको उस चीज़ को भी क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। ठीक, उसके बाद इनकी जब मृत्यु लिखना है तो उस चीज़ को भी आपको क्या करना है बच्चों, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए इनका आपसे जो सबसे ज़रूरी होता है बच्चों वो आपका होता है साहित्यिक परिचय, क्योंकि आपके पेपर में साहित्यिक परिचय ही क्या करता है, पूछता है। ठीक, तो बच्चों देखिए आपको साहित्यिक परिचय अगर आप अच्छे से लिखेंगे बच्चों तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना क्या है, देखिए आपको लिखना है कि महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा यानी महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी कि यह चित्रकला में भी क्या करती थी,
रुचि रखती थी और इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। यानी सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी क्या किया, सम्मानित किया। ठीक, और इन्हें इनके ग्रंथ, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था बच्चों उसका नाम क्या था, यामा। ठीक है, देखिए हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है। तो इनका जो ग्रंथ था वह क्या था, यामा, पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका जो ग्रंथ था यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यानी कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और इनके काव्य में वेदना की क्या है, प्रधानता है। देखिए इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। ठीक, तो देखिए बच्चों इतना आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय में लिखना है। ठीक, तो उसके बाद बच्चों आगे इसके देखते हैं। देखिए बच्चों इसके बाद आपको लिखना है इनकी कृतियां। ठीक, तो देखिए एग्जामिनर, आपके जो एग्जामिनर होता है बच्चों, वो आपकी कॉपी में क्या करता है, दो ही चीज को ज्यादा ध्यान रखता है। एक तो साहित्यिक परिचय और उनकी जो यानी कि जो दूसरी चीज वो ध्यान रखता है उनकी कृतियां। ठीक, तो देखिए कृतियां में आपको लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है कि महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। यानी कि महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। पहला आपको लिखना है काव्य। ठीक, इन्होंने काव्य में क्या लिखा, निहार, ठीक, नीरजा, रश्मि, संगीत, दीपशिखा और यामा, इनके क्या है बच्चों, काव्य हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए आपको उसके बाद लिखना है गद्य रचनाएं। इन्होंने गद्य में कौन सी रचनाएं की, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रचनाएं और श्रृंखला की कड़ियां। ठीक, तो देखिए और इनकी भाषा क्या थी, सांस्कृतिक खड़ी बोली, इनकी क्या है भाषा। ठीक, तो बच्चों आपको क्या करना है कि देखिए इतनी चीजें, यानी कि आपको साहित्यिक परिचय अच्छे से लिखना है और इनकी कृतियां जो हैं उसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों तो ये आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक, तो देखिए इसके बाद आपको हमने बताया ना कि जो दूसरा है आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक, और इनका भी आपका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां सबसे ज्यादा बार पूछता है। ठीक, तो आपको देखिए आपको इसमें लिखना क्या बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का जो जीवन परिचय लिखना है, आपको हेडिंग लिखना है जीवन परिचय। ठीक, और इसमें आपको लिखना क्या बच्चों, देखिए आपको इसमें लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव, यानी कि कहाँ, झांसी में, चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में। कब बच्चों, 1886 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को, इनके पिता कौन थे बच्चों, रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। यानी इनके जो पिताजी थे ना, यानी कि कौन थे, सेठ रामचरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य से विशेष क्या था, प्रेम था। और गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। यानी ये बच्चों घर लिखा है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह कहाँ हुई, घर पर ही संपन्न हुई। और घर के साहित्यिक वातावरण के न कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। यानी कि देखिए घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। और 12 दिसंबर, देखिए 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में, कब बच्चों, 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहवसन हो गया। यानी कि ऐसे कह लें कि सन 1964 ईस्वी में जो गुप्त जी थे उनका क्या हुआ, निधन हो गया। ठीक, तो इनका क्या रहा बच्चों, जीवन परिचय। इसके बाद बच्चों देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। देखिए बच्चों उसके बाद इनका लिखना है साहित्यिक परिचय। ठीक, तो आपको लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने बाल्यावस्था से ही, यानी कि बाल्य अवस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। यानी इनमें जो थी, यानी कि काव्यात्मक प्रवृत्ति क्या थी, विद्यमान थी। और यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुई। यानी कि यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में क्या हुई, अवतरित हुए। और इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से, देखिए मतलब हिंदी को अपनी प्रतिभा के
स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों की प्रिय कवि बन गए ना। देखिए, आपको लिखना है कि हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की और उसी के फलस्वरूप ये लोगों के, यानी कि देखिए लोगों के प्रिय क्या हुए, कवि बन गए। और गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थी, यानी मैथिली शरण गुप्त जी थे, वह एक राष्ट्र प्रेमी क्या थी, कवि थी। और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है, ठीक ना। और इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने, यानी कि हिंदी साहित्य में जितने भी विद्वान हैं, इन सभी विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से क्या किया है, विभूषित किया है, ठीक। यानी कि हिंदी में जितने भी साहित्य के विद्वान थे, उन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि की कवि की उपाधि से क्या किया, विभूषित किया, ठीक। तो बच्चों आपको साहित्यिक परिचय में इतना क्या करना है, लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं बच्चों, इसमें देखिए आपको लिखना है कृतियां, यानी कि इनकी प्रमुख कृतियां क्या थी, ठीक। तो देखिए आपको लिखना है कि गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की, यानी कि इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो कितने प्रकार की, दो प्रकार की हैं। पहला है मौलिक रचनाएं, ठीक, मौलिक रचनाएं। और मौलिक रचनाएं में आपको क्या लिखना है बच्चों, देखिए इसमें आपको लिखना है कि भारत भारती जयद्रथ वध और पंचवटी साकेत यशोधरा नाहुष आदि, ये क्या है बच्चों, इनकी मौलिक क्या है, रचनाएं हैं। यानी कि देखिए आपको मौलिक रचनाएं में इतना ही लिखना था कि भारती जयद्रथ वध पंचवटी साकेत यशोधरा नाहुष आदि, इनकी क्या थी, मौलिक रचनाएं थी, ठीक। तो मौलिक रचनाओं में आपको इतना क्या करना है, लिखना है, ठीक। और उसके बाद बच्चों देखिए इन्होंने जो दूसरी रचनाएं की उसका नाम क्या था, अनुदित रचनाएं, ठीक। और अनुदित रचनाएं में आपको लिखना क्या था बच्चों, देखिए आपको लिखना था कि मेघनाथ वध, ठीक, यानी मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, ठीक, वीरांगना और प्लासी का युद्ध, ठीक, आदि इनके क्या थे, अनुदित रचनाएं थी, ठीक। और बच्चों देखिए इसमें हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, ठीक, 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं लिखा है, तो आप बस 2, 3, 4 लिख दीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएंगी, कृतियां हो जाएंगी। कोई जरूरी नहीं कि आप 10-15 लिखें, आप 2 या 3 लिख दीजिएगा बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो बच्चों अगर आप इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वैसे इतने में ही तो आ जाएगा, ठीक। और बच्चों देखिए इसके बाद ये तो आपका रहा 2, ठीक, यानी कि आपने पढ़ा महादेवी वर्मा जी और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, ठीक। और उसके बाद बच्चों देखिए जो तीसरा आपका था जयशंकर प्रसाद, ठीक। और बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। तो बच्चों आप ये तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जो साहित्यिक परिचय है और जो कृतियां हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों इस वीडियो में अगर मैं इसको बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बच्चों आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, ठीक। तो बच्चों आप वहां जाकर के इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वहां से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बच्चों कमेंट कीजिएगा, तो मैं जयशंकर प्रसाद जी का आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।